हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ट्रेन के कोने पे प्रेरणा चुपचाप से सो जाता है। उसके बाद प्रेरणा को ऐसे सोता हुआ देख के पलक और प्रेरणा को कुछ नहीं बोलता। तभी हेड मैम सभी टीचर को बुलाता है खाना अरेंज करने के लिए। कुछ देर बाद कोई आके प्रेरणा के पैर में हल्के से किक करता है, जिस चीज़ को देख के प्रेरणा अपने आंखें खोल के साउट करके बोलता है, क्या हुआ? इस बात को सुन के प्रेरणा का दोस्त बोलता है, क्या हुआ का क्या मतलब? तुझे खाना नहीं खाना? वहाँ पे मैम सभी को खाना दे रहे हैं, जाके अपना खाना ले ले। इस बात को सुन के प्रेरणा उसकी फ्रेंड के हाथ से उसका खाना छीन लेता है। तभी प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, ये क्या हुआ? तू जाके अपना खाना अपने आप से लेना। तुझे पता है मैं कितना देर तक लाइन में खड़ा था, तब जाके मुझे ये खाना मिला और तू इसे ऐसे ही ले रहा है। तभी प्रेरणा उसका फ्रेंड का खाना खाते हुए बोलता है, हाँ तो क्या हुआ? तुझे याद नहीं बास में मैंने जो तुझे मेरा खाना दिया था उसका क्या? इस बात को सुन के प्रेरणा का दोस्त बोलता है, मगर फिर भी मैंने बोला था ना तुझे मैं खरीद दूंगा, तू मेरा खाना दे। तभी प्रेरणा मुस्कुरा के बोलता है, अभी तो नहीं दे सकता ना, ये तो मेरा झूठा हो गया है ना, मैं खा लेता हूँ, तू जाके एक दूसरा मांग ले। तभी प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, दूसरा मांग लो? फिर से उतना ज़्यादा लाइन कौन देगा? तू बहुत गंदा है यार। इस बात को सुन के प्रेरणा बोलता है, हाँ वो तो मैं हूँ, और अगर नहीं लाइन देना चाहता तो मत खा, थोड़ा डाइटिंग कर ले, वैसे भी तू मोटा हो रहा है। इस बात को सुन के प्रेरणा का दोस्त प्रेरणा को बोलता है, बकवास बातें मत कर, और तू यहाँ पे मैम के टेंट पे क्या कर रहा है? इस बात को सुन के प्रेरणा उसके फ्रेंड की तरफ देख के एक बार मुस्कुरा के फिर से खाना खाने लगता है। तभी प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, और मुझे समझ आया, तो इसीलिए तूने वैसा हरकतें किया। अगर तुझे मैम के साथ रहना ही था तो मुझे बोल देता। तभी प्रेरणा उसके फ्रेंड को बोलता है, तुझे बोल के क्या फ़ायदा? तू क्या मैम को आके बोलता, मैम प्रेरणा आपके साथ रहना चाहता है, आप प्लीज़ इसे रहने दीजिए, ऐसा कुछ? इस बात को सुन के प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर तूने टेंट क्यों तोड़ा? इस बात को सुन के प्रेरणा मुस्कुरा के बोलता है, अगर टेंट नहीं तोड़ता तो मैं मैम के पास कैसे रहता? इस बात को सुन के प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, अच्छी बात है यार, खुद मज़ा करने के लिए मुझे फंसा दिया तूने। इस बात को सुन के प्रेरणा बोलता है, तुझे कहाँ फंसा दिया मैंने? हेड मैम के साथ रहने वाला है तू, और हेड मैम कितना काइंड हार्टेड पर्सन है, तुझे अपने साथ रहने को दिया, तुझे तो खुश होना चाहिए ना। इस बात को सुन के प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, हाँ उस हिटलर के साथ रहने में किसे खुशी मिलेगा? अगर तुझे इतना अच्छा लगता है हेड मैम, तो तू क्यों नहीं रहता? तुझे पता है मैं जब से ट्रेन पे गया हूँ वो मुझसे कोई ना कोई काम करवा ही रहा है, कभी बोलता है ये करो, कभी बोलता है वो करो, इवन मुझे आराम से रहने भी नहीं दे रहा है। मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उससे ही उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, चीज़ें यहाँ मत रखो, चीज़ें वहाँ मत रखो, बहुत ही इरिटेट कर रहा है यार। इस बात को सुन के प्रेरणा मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है समझ आया, थोड़ा सा सह ले, तूने मेरा इतना हेल्प किया, इसके बदले में मैं तुझे पॉकेट मनी दूंगा आपसे। इस बात को सुन के प्रेरणा का फ्रेंड प्रेरणा को बोलता है, सच्ची ना, तू सच्ची में देगा? इस बात को सुन के प्रेरणा बोलता है, हाँ सच्ची, वैसे भी मॉम ने मुझे बोला है वो मेरे पॉकेट मनी इंक्रीज़ करेंगे, तो तब मैं तुझे उसमें से थोड़ा सा दे दूँगा। इस बात को सुन के प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, तो फिर ठीक है, मगर अगली बार ऐसा कुछ प्लान तू अगर करेगा मुझे बता के करना, ऐसा शॉक्ड मत दिया कर अचानक से। ऐसा बोल के प्रेरणा का फ्रेंड उसके लिए खाना लाने जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के प्रेरणा को बोलता है, पॉकेट मनी के बारे में भूलना नहीं, और अगर मुझे पता चला तूने मुझसे झूठ बोला, मैं पलक मैम को सब कुछ बता दूंगा। इस बात को सुन के प्रेरणा बोलता है, अरे नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलूँगा, सच बोल रहा हूँ। इस बात को सुन के प्रेरणा का फ्रेंड खुश होकर बाहर से चला जाता है। जब कुछ देर बाद पलक सभी स्टूडेंट को खाना डिस्ट्रीब्यूट करके आता है, वो देखता है प्रेरणा चुपचाप से उसके टेंट पे बैठा है। पलक आके प्रेरणा को बोलता है, तुम अभी तक यहाँ पे बैठे हो, तुमने खाना खाया ना? इस बात को सुन के प्रेरणा बोलता है, हाँ हाँ मैम मैंने खा लिया। इस बात को सुन के पलक बोलता है, मगर कब, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। इस बात को सुन के प्रेरणा बोलता है, वो मैम मैंने छीन के बस इतना सा ही बोला था। तभी पलक बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? इस बात को सुन के प्रेरणा अपने आप को करेक्ट करके बोलता है, नहीं नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ मैं छीन के नहीं, वो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था, मैंने उससे मांग के खाया, आपने खाया ना? इस बात को सुन के
पलक अपने सर हाँ में हिलाता है। पलक जब सोने के लिए उसके लगेज से ठंड के कपड़े निकाल ले जाता है, उसको एक भी ठंड का कोई कपड़ा नहीं मिलता, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो बोलता है, मगर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे याद है मैंने लिया था ठंड के कपड़े, मगर मुझे तो अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? असल में पलक ने ठंड के कपड़े लिया ही नहीं था। पलक का माइंड इतना डिस्टर्ब था, वो लगेज पैक करते समय उतना ध्यान नहीं दिया था। इधर पलक को ऐसे पैनिक करता हुआ देख के पेना पलक को बोलता है, आपके पास ठंड के कपड़े नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं मैम, मैं बहुत सारा लेके आया हूँ, आप मुझसे ले सकती हो। इस बात को सुन के पलक बोलता है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास होगा, मैं अच्छे से देखता हूँ। ऐसा बोल के वो उसका लगेज फिर से चेक करने लगता है, मगर उसे एक भी ठंड का कोई कपड़ा नहीं मिलता। तभी पेना उसके बैग से एक बड़ा सा चादर निकाल के पलक को देते हुए बोलता है, अब ये रखिए। इस बात को सुन के पलक बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो तुम क्या करोगे? इस बात को सुन के पेना बोलता है, मेरे पास बहुत सारा है मैम, आप चिंता मत कीजिए। तो पलक पेना को बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें रखो, मैं देखता हूँ मेरे बैकपैक में, शायद होगा। इस बात को सुन के पेना बोलता है, नहीं होगा मैम, अगर होता तो पहली बार में ही आपको मिल जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, आप वही वाला चीज़ रखिए, मेरे पास दूसरा है, तो आप चिंता मत कीजिए। इस बात को सुन के पलक बोलता है, मगर फिर भी। तभी पेना बोलता है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ मैम, मैं इतना तो कर सकता हूँ ना आपके लिए। ऐसा बोल के वो उसके बैग से और एक चादर निकाल के अच्छे से उस चादर को ओढ़ के सो जाता है। पलक क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कुछ देर वैसे ही बैठा रहता है। फिर उसके बाद वो भी पेना ने जो चादर उसे दिया था उसे ओढ़ के सो जाता है। जब पलक गहरे नींद में था, उसे अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। पलक का पूरा बॉडी पसीने से भीग रहा था। जब पलक अपने आंखें खोलता है, उसे दिखता है पेना ने उसे टाइट से हक करके रखा है। तभी पलक कुछ और चीज़ देख के बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो ज़ोर से चीख के उठता है, जिसकी वजह से पेना नींद से उठ जाता है। वो पलक को पूछता है कि क्या हुआ मैम, आपने इतने ज़ोर से क्यों चीखा? क्या आपको बुरा सपना आया? तभी पलक पैनिक करता हुआ पेना को बोलता है, तुम अपना हाथ हटाओ। इस बात को सुन के पेना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो पलक को पूछता है, मेरे हाथों को क्या हुआ मैम? तभी जब पेना उसके हाथ की तरफ देखता है, उसे दिखता है वो अपना हाथ पलक के चेस्ट के ऊपर रखा है, जिस चीज़ को देख के पेना खुद भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो पलक को बोलता है, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया मैम, मुझसे गलती से हो गया। तभी पलक पेना को बोलता है, मैंने बोला तुम अपना हाथ हटाओ, अपना हाथ हटा के बात करो। इस बात को सुन के पेना अपने हाथों को पलक के चेस्ट के ऊपर से एकदम से हटा लेता है। वो पलक को बोलता है, मैंने सच्ची में जानबूझ के नहीं किया मैम, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, और मेरा स्लीपिंग हैबिट बहुत अच्छा है, मुझे पता नहीं आज ऐसे कैसे हो गया। शायद मैंने बहुत ज़्यादा बस जर्नी किया है, इसी वजह से ये हुआ है, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है मैम। ऐसा बोल के पेना पलक के करीब जाने लगता है। तभी पलक उसकी चेस्ट को अपने दोनों हाथों से क्रॉस करके गार्ड करता हुआ बोलता है, तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं करना चाहता। इस बात को सुन के पेना पलक को बोलता है, मगर क्यों नहीं मैम, मैंने बोला ना मुझसे गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, और अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप मुझे टच कर सकती है, तो सब कुछ इक्वल होगा। ऐसा बोल के पेना पलक के हाथ को पकड़ के एकदम से उसके चेस्ट के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से पलक और भी ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो पेना के हाथ से अपने हाथ को छीन के पेना की तरफ देख के बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला क्या ये सब करने को? इस बात को सुन के पेना बोलता है, नहीं, मैंने आपको गलती से टच कर लिया, इसलिए मुझे लगा अगर आप भी मुझे टच कर लोगे तो इक्वल हो जाएगा। इस बात को सुन के पलक पेना को बोलता है, तुम इडियट जैसे बातें मत करो, मैंने तुम्हें बोला क्या ऐसी हरकतें करने को, और दूसरी बार से ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा बोल के पलक ट्रेन से उठ के जाने वाला था। तभी पेना पलक को बोलता है, मत जाइए ना। पेना ऐसा बोल के पलक के हाथ को पकड़ के खींचता है, जिसकी वजह से पलक सीधे आके पेना के बॉडी के ऊपर गिरता है। जब पलक पेना के बॉडी से उठने की कोशिश करता है, तभी पेना पलक को बोलता है, आप मत जाइए ना,
मैं बोल रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गया है। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा और सच्ची में मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तभी पलक पेना की तरफ देख के बोलता है, तुम मुझे छोड़ो पेना, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकतें किया, या तो मैं इस ट्रेन से निकल जाऊँगा या तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँगा और तुम छोड़ो मुझे। ऐसा बोल के पलक अपने आप को छुड़ा के ट्रेन के एक कोने पे जाके बैठता है। तभी पेना पलक को बोलता है, हाँ सॉरी, मुझे पता है मैंने गलती किया है, मगर मैं बार बार बोल रहा हूँ मैम, मैंने गलती से किया है, जानबूझ के नहीं। ऐसा बोल के पेना जब पलक की तरफ देखता है, उसे दिखता है पलक पसीने से पूरा भीगा हुआ है और पलक का फेस भी बहुत ज़्यादा रेड है। इस चीज़ को देख के पेना पलक की फेस की तरफ जब अपना हाथ बढ़ाता है, पलक थोड़ा सा डर जाता है। पलक पेना से थोड़ा सा दूर जाके पेना को बोलता है, तुम और क्या करना चाहते हो? तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ। इस बात को सुन के पेना पलक की तरफ देख के बोलता है, आप मुझसे डर क्यों रही है मैम? ऐसा बोल के पेना कुछ सोच के अपने बैकपैक से उसका कुछ क्लोथ निकाल के पहले उसके पैर में फिर उसके हाथ में अपने मुंह के हेल्प से बांध देता है। जब पेना का उसका हाथ पैर बांधना हो जाता है, वो पलक को अपना हाथ और पैर दिखाते हुए बोलता है, अब ठीक है ना, मैंने मेरा हाथ पैर बांध दिया है, मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो अब आराम से सो सकती है। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉरी, मैंने गलती से किया है, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। ऐसा बोल के पेना अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा के पलक की तरफ पीट करके सो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जितना जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पर नाउ यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।